हाय गाइस, आज हम आए हैं एक ऐसे स्पेशल पर्सन से मिलने के लिए जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं लेकिन कभी भी गिव अप नहीं किया। हम आज इनसे इनकी कहानी जानने के लिए आए हैं, इनसे बात करने के लिए और इनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए आए हैं। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। ये है मिसेस इकबाल कौर जी और आज हम इनकी स्टोरी जानेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे बहुत लोगों से हमें मिलवाएं। मेरा नाम इकबाल कौर है, 78 साल की उम्र है। मैं दिल्ली में रहनी हाँ, विष्णु गार्डन ख्याला। तो इकबाल कौर जी, आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। 8 साल में मैं पाकिस्तान से रुड़की आई। 16 साल में मेरी शादी हुई। उसके बाद फिर मेरठ आए, मेरठ से फिर दिल्ली गए, वहाँ गए कानपुर गए, कानपुर से काठमांडू गए, फिर काठमांडू से फिर कानपुर वापसी आए, वहाँ से फिर दिल्ली आए, सेट हुए यहाँ दिल्ली। तो फिर इनकी ट्रांसफ़र हो गई तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई जो है नुकसान हो रही है, आप जाओ। तो कहेंगे ठीक है, मैं कल चला जाऊँगा। तो जैसे ही इन्होंने रात को तैयारी की तो सुबह इनकी 6 बजे डेथ हो गई। तो एक अटैक घर में पड़ा और 2 अटैक जाके हॉस्पिटल में पड़ गए। तो फिर उसके बाद मैंने करियाने की दुकान खोल ली, दूध का काम किया। जो काम है मैंने कोई छोड़ा नहीं है कि मेरे बच्चे जो हैं लैक हो जाएं, पढ़ाई में पढ़ जाएं। और ये अपना आदमी तो हर बार याद आता है, मगर आदमी ने हमें बड़े सुख दिए, बहुत सुख दिए। जब भी बोलते थे तभी कहते थे, बस इतवार को मुझे काम नहीं करने देते थे, छुट्टी वाले दिन। भाई यही कहना, बस तू सोई रहो, तू हर हमेशा काम करती है ना, आज तू लेटी रहो, काम कल हो जाएगा। जब अब हम उठेंगे हम दोनों कर लेंगे। वो उड़द की दाल और साग, सरसों का मीट, ये अपने हाथों से बना के हमें खिलाते थे। वो दिन आ जाते हैं, याद आते हैं, आज भी कई जगह। इकबाल कौर जी, आपकी हस्बैंड की डेथ के बाद आपने सब कैसे मैनेज किया? मैं आज तक सुभाष नगर मोड़ से लेकर ख्याला तक पूछ लिया कि मैंने किसी के 5 पैसे भी दिए नहीं। तो फिर उसने की, फिर इसने जब बीकॉम की लिया, बीए की है बीच वाली ने, फिर उसको भी नौकरी में लगवा दिया। फिर उसकी शादी करी तो फिर इसने अपना इकट्ठा कर लिया। तब सस्ता था, अब तो महंगा बहुत है। तब तो सस्ता था, उसी में गुजारा। फिर हमने उसके पैसे इकट्ठे करके उसके गए। फिर इन दोनों बहनों ने इकट्ठे करके छोटी की कर दी। फिर तीनों ब्याही गई है। फिर बेटा बीमार हो गया, उसको टीबी हो गई, उसके लिए मैं जाती थी। तो मैंने छोटे वाली को कहा कि तू बता दे, मैं दूध का भी काम करूँ, दुकान का भी करूँ, मैं कैसे करूँ काम ये, मैं वहाँ हॉस्पिटल में भी जाऊँ। तो कहती है मम्मी अच्छा से ऐसे करो कि तुम चले जाया करो, तो मैं आपके लिए खाना बना दिया करूँगी, खा के आप निकल जाया करो, तो मैं दुकान संभालूँगी। तो मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ इतनी। तो मैंने कहा भैया ये बिल कैसे बनेंगे, तुम्हारे पापा तो रहे नहीं, बिल कैसे बनाओगे तुम लोग? कहती मैं आपको समझाऊंगी। तो फिर बीच वाली ने मुझे बिठा के कहती है ये गिनती से तुम्हें आती है, इसको जोड़ते जाओ, और जो इधर का होएगा वो लिख लेना, इधर का जो होगा वो हासिल लग जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा महीना आया, कहती है अब बिल बनाओ, अगर गलती भी बन जाएंगे तो मैं आपका साथ दूंगी। मैंने बिल बनाया तो कहने की मम्मी तुम्हारा दिमाग तो बड़ा तेज है, तुमने तो बहुत जल्दी बना लिया बिल। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मैंने दुकानदारी करी उस दुकान में, और दूध के काम में मैंने तीनों बच्चे बड़े आराम से भी आए। तो जब भी बड़े वाले की मैंने शादी तय की ना, तो उसकी सास को सबने भड़काया, ये क्या देगी तुझे, इसका तो आदमी भी नहीं है, लड़का भी ऐसा ही है, अब लड़के के दम में क्या करेगी ये। जब मैंने शादी की तो मेरे पास ना काठमांडू का जेवर था, तो वहाँ तो खोट होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर आके फिर मैंने उनके 3 सेट बनवा लिए। फिर मैंने तीनों लड़कियों को दे दिए, एक एक करके सबको दे दिए। आप अपने बेटे के बारे में कुछ बताएंगी हमें, जैसे कि वो क्या करते थे, कैसे थे वो, कैसा स्वभाव था उनका? बेटे कुछ नहीं करते। अगर बेटा करता होता तो ये नौबत ही ना आती।
शराब पीने लग पड़ा, लत बुरी लग गई, उसी में इसको टीबी हो गई थी। हाँ, तो कुछ नहीं करता, वो कहता मेरी शादी कर दो। मैंने कहा तू शराब छोड़ दे, मैं तेरी शादी कर दूँगा। फिर नहीं हुआ, बस वही मैं कहा 6 महीने भी नहीं इसने निकाले। मैं हॉस्पिटल से लेके आई हूँ, घर में कहता मैं हॉस्पिटल नहीं रहूँगा। तो मैंने कहा चल ये घर चल। तो घर में मैंने इसको इधर से शाम को ताला बंद कराना, ये आगे जो दुकान थी ना मेरी, इसने इससे मंगवा लेता था शराब, और वो खिड़की से ले लेता था, ये पीता था वो। तो उसके बारे में तो कुछ ना पूछो, बहुत दुख देखे हैं उसके, और उसकी सेवा भी मैंने बहुत की है कि ये बच जाए, किसी चीज़ के बच जमा करना है। कितने साल तक, मतलब 25 साल का था जब गुजरा। हाँ, और कितने साल तक मतलब उन्हें टीबी रहा? और टीबी रहा है, 2 साल तो रहा है इसको। फिर किसी ने कहा कैंप में इसको दाखिल कर दो। कैंप में किया तो मैं जब जाती तभी मेरे से लड़ता था, कहता घर लेके चलो, घर लेके चलो। अब मैंने कहा मैं इतना किराया भी खर्च करके आती हूँ, तो फिर तुझे घर कैसे मैं ले चलूँ? फिर नहीं, कहता तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा पीछे पीछे। फिर मैंने छुट्टी, मैंने फिर डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा ये नहीं रुकेगा। कहते फिर ठीक है, कल आप छुट्टी ले लो, तो इसको ले जाओ आप घर। घर लाए, 1 हफ्ता भी नहीं निकाला तो ख़त्म हो गया। बड़ी परेशानियाँ हैं। अच्छा, आप अब काठमांडू गई, वहाँ की जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा सब? तब तो अच्छा काम था। तो यहाँ से बताइए कि नेपाल का आपको फोन आया, अंकल का फोन? हाँ, तो जैसे फ़ोन आया तो हम काठमांडू गए, प्लेन में गए। तो यहाँ से भैरवा गए थे, भैरवा से फिर काठमांडू गए, फिर वहाँ पर 1 साल रहे। फिर वहाँ से मतलब एक वीरगंज आ गए, वहाँ भी प्लेन में ही आए हम लोग। वैसे करते अच्छा घुमाया, और अच्छा मैं भी बम्बई गई थी, तो कंपनी से इनको पास मिलते थे साल के बाद। तो वो कहेंगे चलो आपके, मैं तुम्हें लेके आया हूँ, अगले साल मैं बच्चों को लेके आऊँगा। अच्छा। अगला साल देखा ही ना उन्होंने। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी। दान पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों से है बलकारी, कष्ट भुजाओं वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। शुरुआत और हमारी कोशिश इन असली किस्सों को आप तक लाने की, ये थी इकबाल कौर जी की कहानी। कैसे हिम्मत और हौसला जीवन का रास्ता बनाने में मदद कर सकते हैं। एक जीवन दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकता है। उम्र एक सजा नहीं है, अगर हम सब साथ हैं तो और कुछ नहीं, अनुभव ही हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। आइए हमारे साथ इन असली किस्सों को एक बार फिर से जिंदगी दें। ऐसे ही ढेर सारे किस्से हमारे आसपास छुपे हुए हैं, और ऐसी बहुत सारी कहानियों को सुन के हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नानी जी की पूरी कहानी पढ़ने के लिए आप www.lifeleela.in पर जा सकते हैं। और अगर आप भी अपने बड़ों की कहानियाँ हमसे शेयर करना चाहते हैं और लिखवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक कॉन्टैक्ट करें।